पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। माँ, इसको जितने भी पैसे चाहिए ना उसे दे दीजिए और इससे कहिए कि इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। लाला, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम इसे पहचानते तक नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये यहाँ पैसों के लिए आई है? हमारी बात कान खोल कर सुन लो। हम इसे घर में लेकर आए हैं और जिस दिन इस लड़की ने तुम्हारा हाथ थामा था ना, उस वक्त दुनिया तुम्हें अनाड़ी कह के तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। और आज तुम इसे छोड़ रहे हो। चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ ताकि हम गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर सके। गुनगुन, आरती की थाल लेकर आओ। गुनगुन रुक जा, इस घर में कोई आरती नहीं होगी। माँ, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो लक्ष्य इस घर में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे बचपन में छड़ी मारकर तुम्हारी अकल को ठिकाने लाया करते थे ना हम, लगता है अब हमें वही करना होगा। माँ, आपको जितना मानना है मान लीजिए, लेकिन मैं किसी भी हाल में इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पैसे के लालच में तुम इस घर में घुस सकती हो, लेकिन लक्ष्य के दिल में कभी नहीं। प्यार हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और उस दौलत को हम हासिल करके रहेंगे। गुनगुन, आरती की थाल लेकर आओ बेटा। लगता है आपको घर की बहू की गृह प्रवेश की रस्म में कोई रुचि नहीं। आप लोग दूर खड़े रह करके ही देख सकते हैं। बहू की गृह प्रवेश की रस्म हम पूरी करेंगे। खुश रहो। गुनगुन, यश, जाओ सफेद चादर और आलती की थाली लेके आओ। आओ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं
कि लक्ष्मी का घर में स्वागत है। तुम लक्ष्मी नहीं, एंटी लक्ष्मी हो। माँ को तो तुमने बातों में लगा लिया, लेकिन ये ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी। तुम यहाँ बिलोंग नहीं करती हो, तुम बिलोंग करती हो अपने उस लालची परिवार। तो सीधे के सीधे वहीं चले जाओ। आपको जो भी कहना है ना, हमें कहिए। हमारे परिवार के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। सुनना पड़ेगा। तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम लालची हो, तुम्हारा परिवार लालची है, और तुम्हें मेरी वाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें चाहिए मेरे घर का पैसा। तो तुम्हारे इंटरेस्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जरा खुद को देखो, तुम कहां और मैं कहां। सही कहा लाला तुमने। कहां तुम और कहां हमारी बहू। तुम हमारी बहू की बराबरी कर ही नहीं सकते। माँ, मुझे बराबरी करनी भी नहीं है, बल्कि इसे उल्टे पांव वापस भेजना है। आप हमारे पैरों के निशान पलट सकते हैं, हमारे इरादे नहीं। इरादा भी बदल जाएगा। क्या है ना कि माँ मुझे गेट के बाहर लगाने नहीं देगी, लेकिन लक्ष्य अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा चुका है। फेरे लिए हैं हमने साथ में, देखते हैं कब तक अपनी मनमानी चलाएंगे आप। वो तो तब ना जब तुम इस घर में रहोगी। मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगा, और ना ही अपनी जिंदगी में। लाला बस कीजिए माँ। क्यों अपनी जिद में आके अपना फैसला हम सब पे थोप रही हैं आप? ये लड़की ना तो कल लक्ष्य के लिए सही थी और ना आज। किशोरी कल भी सही थी और आज भी सही है। लाला का ब्याह किशोरी के साथ हुआ है और इसको ये रिश्ता निभाना होगा। कौन सी शादी माँ? जब आपने हमारे लक्ष्य की शादी इस लड़की से कराई थी, तब लक्ष्य अनाड़ी था, अपने लिए सही गलत फैसले नहीं ले सकता था। मगर आज वक्त बदल गया है, हमारा लक्ष्य बदल गया है, और लक्ष्य को पूरा हक है कि वो इस शादी को माने या ना माने। मंजू बेटा, तुम शायद भूल गई हो, अगर लाला अपने अनाड़ीपन से बाहर आया है तो उसकी वजह ये लड़की है। लाला अपना कल भूला है, पर हम उसके आने वाले कल को ठीक करना चाहते हैं। हेलो। राधे राधे यशोदा जी, किशोरी का कुछ पता चला क्या? अच्छी खबर है, किशोरी मिल गई हमें। हाँ? क्या? किशोरी मिल गई है? यशोदा जी एक बार फिर कहिए। हाँ समधी जी, किशोरी मिल गई हमें, और इस वक्त हमारे सामने ही खड़ी है। चाचा जी, आंटी वो ठीक है ना? हाँ बेटा वो ठीक है। और हाँ सुनो, कल हम लाला और किशोरी के लिए सत्यनारायण की पूजा रख रहे हैं। आप सब लोग आइएगा। ये लीजिए, किशोरी से बात कीजिए। लो बेटा। बाबूजी, बाबूजी, ये सुनने के लिए कान तरस गए थे बेटा, 2 साल से। एक बार फिर बोल। बाबूजी। चाचा जी संभालिए। तो ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी। एक बार फिर यकीन हो गया कि भगवान है और वो अपने बंदों की सुनता है। बाबूजी, आपकी प्रार्थना की वजह से ही तो उन्होंने हमें वापस भेज दिया।
किशोरी, तू कैसे है बिटिया? बहुत अच्छे हैं अम्मा, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है। बढ़िया, पूरे 2 साल बाद तेरी आवाज सुनी है। तेरे ससुराल वालों ने तुझे सही से अपनाया है ना बिटिया? तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम लालची हो, तुम्हारा परिवार लालची है। हाँ अम्मा, माँ जी ने तो आरती उतार के गृह प्रवेश भी करवा लिया। बहुत अच्छा। तुझे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है। कल कल हम सब मिलकर सत्यनारायण की पूजा में आएंगे। हाँ, मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा और ना ही अपनी जिंदगी में। दीदी, फोन कट। अरे छोड़ो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? कल तो हम मिलेंगे किशोरी से पूजा में, हम सब चलेंगे किशोरी से मिलने। कल इसकी मम्मी पापा घर पे आ रहे हैं और सत्यनारायण की पूजा में हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठते हैं। तो वो जब इस हस्बैंड को मिसिंग देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैंने इस शादी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। रुक जाइए। अब क्या है? देखिए, हमारे बाबूजी ना कितने सालों बाद खुश हुए। हम नहीं चाहते कि आप उनकी खुशी बस यूं ही छीन ले। सच में ना सही, हम एक्सेप्ट करने का नाटक कर लीजिए प्लीज प्लीज। भौजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर उन्हें हम नारी और लाला जी के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो ये सच बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। हम समझते हैं कि सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं बाकी बिहारी जी, पर आप तो जानते ही हैं ना कि बहू ने लाला के लिए जो किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। आजकल लाला बहुत बिगड़ गया है और उसे बहू ही सुधार सकती है। और लाला की भलाई के लिए अगर कुछ समय के लिए उसकी नजरों में हमें बुरा भी बनना पड़े ना, तो भी हम बन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किशोरी वो शक्ति है जो लाला को शिव बनाएगी। पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। एक हमारा बेटा है जो इसके सारे एहसान भूल गया है, और एक ये जो उसकी हर गलती भूल जाना चाहती है। लाला जी कहाँ हैं? लाला जी घर पे ही है ना? अगर वो घर पे ना आ जाए तो आज हमारे अम्मा और बाबूजी आने वाले हैं। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। मामी प्लीज आप शांत हो जाइए, हम मामा को कहीं नहीं जाने देंगे। आज कितने दिनों बाद अम्मा और बाबूजी यहाँ आने वाले हैं, हमसे मिलने वाले हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसे में बाबूजी और अम्मा को हमारी सच्चाई के बारे में कुछ भी पता चले। फिर उन्हें पता चल गया तो बाबूजी का तो दिल ही टूट जाएगा। गुनगुन, तुम्हारी बात तो मानते हैं ना लाला जी? तुम एक बार बात करके देखो ना प्लीज। हाँ मामी, आप देखो, आप ऐसे टेंशन मत लो। अब आप पहले कुछ खाना खा लो और तैयार हो जाओ, वरना देखो आपके अम्मा बाबूजी आएंगे और फिर आप कैसा उतरा हुआ मुंह देखेंगे तो उन्हें तो वैसे ही शक हो जाएगा ना। या ब्रो, हाँ 7 बजे तक आ जाऊंगा। भाई रेडी नहीं हुआ अभी तक आप?
सारे गेस्ट आने वाले हैं। लाला, जा बेटा, जा करके तैयार हो जा। चले यश, तैयार हो जाते हैं। नानी, थैंक गॉड, एटलीस्ट मामा मान तो गए। हाँ गुनगुन बेटा, हालात भले ही कैसे हो, पर लाला ने हमारी बात का मान रखा। बेटा, तुम ये गहने और कपड़े जा करके ना बहू को दे दो और उससे कहना कि लाला कहीं बाहर नहीं जाएगा। अम्मा और भाऊजी के लिए झूठी ही सही, पर चेहरे पर खुशी तो लानी होगी। मामी, मामी गुड न्यूज है, मामा मान गए हैं और वो सत्यनारायण जी की पूजा तक घर पे ही रहेंगे। धन्यवाद कान्हा जी, हम जानते थे कि आप हमारे साथ कभी गलत नहीं होने दे सकते हैं। कितनी प्यारी हो मामी आप, देखना कान्हा जी की कृपा से और आपकी इन कोशिशों की वजह से ना मामा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और उनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। ना कुछ किया है मामी आपने उनके लिए, कितनी बार मामा की जान तक बचाई है आपने। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं मुझे नहीं पता, पर मामा इज़ वेरी लकी कि उन्हें आप जैसी इतनी समझदार लाइफ पार्टनर मिली है। I'm sorry यार, लेकिन ये झूठ मूठ का ड्रामा ना मुझसे और नहीं हो रहा, और नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त। मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए भैया, मामी को बहुत बुरा लगेगा। तो माँ की खुशी के लिए लाइफ स्पॉइल कर दूं? इसका क्या? यहाँ भी तो कुछ फील होना चाहिए ना, कुछ फील ही नहीं हो रहा यार। आज मुझे पूजा में बैठने के लिए कह रहे हैं, कल कुछ और रिचुअल फॉलो करने के लिए कहेंगे, परसों कुछ और। ये नॉनसेंस में बार बार अलाउ नहीं कर सकता ना, किसी को तो रोकना पड़ेगा ना एक दिन। और ये सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस लड़की के लिए भी कह रहा हूँ। जितनी जल्दी सबको सच पता चल जाए उतना अच्छा है। अब तू मेरी बात सुन, मैं पीछे वाली विंडो से जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन भैया, आइए आइए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। माँ, मंजू बाद में। यशोदा जी, किशोरी दिखाई नहीं दे रही। यही है, अभी बुलाते हैं। बहू, बहू बेटा। भाऊजी, अम्मा, किशोरी, किशोरी तू कैसी है बेटा? आप ठीक है? आप कैसे? तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अच्छा अम्मा, आपके बिहारी का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखना 101 लड्डू बनाकर पूरे मोहल्ले में बांटेंगे हम। थैंक गॉड, आपको देख के अच्छा लगा। आप ठीक है ना? बहू, अग्रवाल खानदान की बहू की आंखों में ना आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। और नहीं तो क्या, आपका सारा मेकअप ही खराब हो जाएगा। अम्मा भाऊजी तो आ गए, ये लाला जी क्यों नहीं दिख रहे? पता नहीं कब आएंगे। बैठिए ना। जी। बहू तुम भी बैठो। अरे किशोरी बेटे, तेरे झुमके बहुत प्यारे हैं, काफी कीमती लग रहे हैं। कीमती भी है और खानदानी भी।
नानी ने जो दिया है। किशोरी, हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। तुमने मंगाए थे ना ये। थैंक यू सो मच अम्मा। हमें इन सर्टिफिकेट्स की बहुत जरूरत थी। अरे रो क्यों रही है बेटा? सब ठीक तो है ना? कि मैं किसी भी हाल में इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और तुम्हें मेरी वाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें चाहिए मेरे घर का पैसा, और तुम्हारे इंटरेस्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगा, और ना ही अपनी जिंदगी में। हमारे बाबूजी ना कितने सालों बाद खुश हुए, सच में ना से हमें एक्सेप्ट करने का नाटक कर लीजिए। बाबूजी, खुशी के आंसू है, आपकी आंखें भी तो भरी हुई है ना। जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप कहाँ पे हैं? निशांत, जी मामी जी। जा बेटा, लाला को लेकर आओ। अभी लाते हैं बुला के। कान्हा जी, किसी तरह हमारे अम्मा और बाबूजी के सामने हमारी लाज रख लेना। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि लाला जी ने हमें स्वीकार नहीं किया है।